ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 तक कल कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हर एक क्वेश्चन में जहां तक प्रूव करना है ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स है। क्वाड्रेंट को चेंज करने में आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री तक और सेकेंड क्वाड्रेंट होता है 180 डिग्री तक। और यहाँ पर पाई है, पाई को यदि आप डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे तो 180 डिग्री होगा। तो दूसरा चतुर्थांश जो है सेकेंड क्वाड्रेंट कंप्लीट है। इसके बाद प्लस एक्स है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट कंप्लीट करके कुछ ना कुछ एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बना है, यानी कि आपका जो क्वाड्रेंट है वो तीसरा है। तीसरा चतुर्थांश में जो कॉस होता है वो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो तीसरा में माइनस ही ना होगा। अब 180 से तुलना करिएगा तो ये कॉसे रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। सेकेंड नंबर में इसके आगे फिर क्या दे रहा है कि कॉस माइनस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स मतलब तो प्लस कॉस एक्स हो जाता है, ठीक ना। क्यों होता है ये बताया जा चुका है। और बटा में जैसे कॉस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा होता है, tan माइनस थीटा होता है तो माइनस tan थीटा होता है, ये चीज़ बताया जा चुका है। अभी साइन पाई माइनस एक्स है तो सिंपल है, पाई माने 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट नहीं हुआ है जी, तब तक एक्स डिग्री घट रहा है, मतलब इस सेकेंडे क्वाड्रेंट में कहीं जाके खपका हुआ है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस में, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये साइन का क्वाड्रेंट होता है। तो और देखिए कंपेयर किससे हो रहा है, 180 से, तो तुलना होगा 180 से, तो चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन आ जाएगा, साइन एक्स। और ये देखिए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी 90 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट किया, प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, तुलना 90 से हो रहा है, इसलिए कॉस से ही साइन हो जाएगा। कॉस से क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। बात समझ गए। अच्छा सेकेंड कॉस है, कॉस साइन का नहीं देखेंगे, कॉस का देखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में होता है, इसलिए माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि कॉस इंटू कॉस करेंगे, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन इंटू साइन करेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस बाई साइन कॉट ही होता है, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल टू RHS हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कॉस 90 डिग्री प्लस एक्स है, तो 90 डिग्री का एंगल बना करके कुछ और एंगल x डिग्री का बना रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, हम साइन बता दिए थे, कॉस निगेटिव होता है तो यहाँ निगेटिव देना होगा। तुलना कर रहे हैं 90 से, इसलिए चेंज होकर के साइन हो जा रहा है। जब भी 90 से या 270 से तुलना करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। बाकी 180 से और 360 से तुलना करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया, यही RHS लाना था, प्रूव हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका क्या है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो पॉज करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बनाना है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। क्वेश्चन सिंपल है, कुछ करना नहीं है इसमें, इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स है, इंटू में है cos 2 पाई प्लस एक्स है, और फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्लस दिया हुआ है cot, प्लस है cot 2x प्लस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स दिया हुआ है, इक्वल टू 1 लाना है, यानी कि इसको प्रूव करना है 1। क्या है क्वेश्चन, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है। क्वेश्चन को समझिए, 3 पाई बाई 2, अगर पाई का मान 180 डिग्री में पुट करता हूँ तो 90 9 या 27, ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है, यो 270 डिग्री है, यो 360 डिग्री है। तो करना क्या है, बाकी तो सब क्लियर ही है। LHS में देखिएगा है कॉस, है ना, ये 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री का एंगल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा 270 डिग्री, तीसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट करके प्लस एक्स है, यानी चौथा में चला गया। चौथा में कॉस का में होता है, चौथा में कॉस पॉजिटिव होता है, तुलना हो रहा है 270 से, इसलिए कॉस से साइन हो जाएगा एक्स, साइन एक्स हो जाएगा।
इंटू का है, देखिए ये 360 से तुलना हो रहा है बेटे, 2 पाई, पाई माने 180, 180 गुने 2 तो 360, 360 डिग्री का एंगल पूरा किया है, यानी एक चक्कर कंप्लीट करके प्लस एक्स कुछ और एंगल बनाया है, तब जाकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, 360 से तुलना हुआ है, नहीं चेंज होगा, यानी कॉसे रह जाएगा, कॉस एक्स। अब इसके अंदर वाला को चेंज करो, कॉट, या देखो 270 है माइनस थीटा, तो 270 तो यही पूरा होता है, तो 270 पूरा हुआ कहाँ, तब तक थीटा घट गया, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्लस माइनस ऐसा चलता है टैन कॉट का, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तुलना 270 से हुआ है, इसलिए टैन एक्स हो जाएगा। ठीक है जी। और प्लस यहाँ देखिए कॉट 360 प्लस एक्स है, यानी 180 दूनी 360, यानी एक राउंड कंप्लीट करके प्लस थीटा कोण बनाया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, कॉट भी पॉजिटिव होता है, तुलना हुआ है कंपेयर 360 से, इसलिए चेंज नहीं होगा, ये कॉटे रह जाएगा, कॉट एक्स। और बात आगे बढ़ाना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स है, इंटू में क्या है कॉस एक्स। आपको पहले भी मैं बताया हूँ, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय भी मैं बताया हूँ कि जब भी क्वेश्चन टैन में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में रह जाए, जब भी क्वेश्चन टैन में, कॉट में, सेक में और कॉसेक में आके फंस जाए, तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, तुरंत बन जाएगा। तरीका है टैन एक्स है, टैन एक्स को हम साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिखेंगे, और प्लस कॉट एक्स को हम कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिखेंगे। यही लॉजिकली समझना होगा इसको। ये है बेटा साइन एक्स इंटू क्या है कॉस एक्स है, ये दोनों को एलसीएम ले लीजिए, साइन को पहले लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस कॉस कैंसिल होगा, साइन बचेगा, ऊपर भी साइन है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, ऊपर भी कॉस है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कट गया मेरे भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 ही तो 10th क्लास में आप लोग पढ़े हो ना, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए RHS आपका आ गया, यही लाना था, और ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है जी। चलिए ठीक है, अब इसके बाद इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए आराम से, कुछ नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन को लिखता हूँ, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स है बेटा, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स है, और इंटू में है साइन n प्लस 2 इंटू वाई है, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स ही है, वाई नहीं है, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स है, और प्लस में है कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स, n प्लस 1 इंटू एक्स है, और फिर है कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स, कॉस n प्लस 2 इंटू में दे रखा है x। अब इसके बराबर में मेरे को प्रूव करना है cos x, शो करना है cos x, तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए आप LHS में ध्यान पूर्वक देखिए क्या है, साइन n प्लस 1 इंटू एक्स है, फिर साइन n प्लस 2 इंटू एक्स है, और फिर cos n प्लस 1 इंटू एक्स है, और फिर cos n प्लस 2 इंटू एक्स है। तो आप देख रहे हो कि साइन का एंगल एक जगह n प्लस 1 इंटू एक्स है, एक जगह n प्लस 2 इंटू एक्स है, फिर cos में n प्लस 1 इंटू एक्स, और फिर cos में n प्लस 2 इंटू एक्स, यानी कि फार्मूला कौन सा है, तो ये फार्मूला आ गया साइन ए इंटू साइन बी, और प्लस cos ए इंटू कॉस बी। अब ये दोनों का फार्मूला क्या होता है, यहाँ चूंकि देखिए लगले साइन है, लगले कॉस है, तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस में, अच्छा बीच में प्लस है, इसलिए फार्मूला माइनस में होगा। फार्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी का ये फार्मूला है, बात समझ गए। तो अब इसी आधार पर इसको आगे आप बढ़ाओ, कुछ नहीं करना है, कॉस लिखो, कॉस लिखा गया, ए प्लस बी, ए के जगह पर देखो कितना है n प्लस 1 इंटू एक्स है कि नहीं है, और माइनस बी, कॉस ए माइनस बी है ना, माइनस बी, बी के जगह पर तो n प्लस 2 इंटू एक्स है भाई, n प्लस 2 इंटू का है बोलिए एक्स। अब इसको देखो तो कॉस एक्स एहू में है, एक्स एहू में है, दोनों में ले एक्स कॉमन ले लो तो एक्स बाहर आ जाएगा, तो यहाँ का बचेगा n प्लस 1, और यहाँ का बच जाएगा n प्लस 2, ये माइनस इन करेगा तो माइनस n और माइनस 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, x को यहाँ ना लिख करके अभी इसको रहने दीजिए बड़ा ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया cos, यहाँ x है, n तो कैंसिल हो गया,
अब एक में 2 घटेगा तो कितना होगा बोलिए, -1। कितना होगा, -1। अभी हो गया आपका कॉस -1 इंटू एक्स करेंगे तो -x। अब आप लोग जानते हो कि कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होता है, प्लस कॉस एक्स बराबर हो जाएगा RHS, और यही हो गया प्रूफ। क्लियर है जी, कोई दिक्कत इसमें? अब इसके बाद इसको लिखो तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11।